Assalamu alaikum students. Welcome you my YouTube channel Mr. EDU Expert. I am Dr. Nayab. Today I am going to explain you PMC 2021 past papers of biology portion. आज हम बायोलॉजी के कुछ 10 अहम इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट्स ने हमें शेयर किए हैं। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। TFM इज डैश लिंक डिजीज। TFM कौन सी लिंक डिजीज होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन देखने से पहले हम देखते हैं कि TFM क्या है। TFM कौन सी डिजीज़ है? TFM जो है इसका इस वर्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेस्टिक्यूलर फेमिनाइजेशन। टेस्टिक्यूलर वर्ड से ही जाहिर हो रहा है। टेस्टिक्यूलर का मतलब होता है टेस्टिस आर प्रेजेंट बट नॉन फंक्शनल। टेस्टिस तो होते हैं मेल के अंदर मगर वो फंक्शनल नहीं होते, वो एब्डोमेन में ही रह जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है उसके अंदर XY क्रोमोसोम तो होते हैं, वो जीनोटिपिकली XY होता है मगर उसकी फिनोटिपिकली मतलब उसकी एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होती है वो फीमेल की तरह हो जाती है। इसमें ये क्यों होता है? एक हार्मोन होता है जिसका हम एंड्रोजन बोलते हैं। उस हार्मोन का काम होता है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करना। उस हार्मोन की इनसेंसिटिविटी हो जाती है, उसी वजह से मेल में मेलनेस डेवलप नहीं हो पाती। इसी वजह से वो जो मेल होता है वो एक्सटर्नली फीमेल की तरह दिखता है। जीनोटिपिकली इसके पास XY क्रोमोसोम ही होते हैं मगर फिनोटिपिकली वो फीमेल की तरह अपीयरेंस होती है उसकी। तो इसका पहला ऑप्शन है Y लिंक डोमिनेंट, बी ऑप्शन है X लिंक डोमिनेंट, सी ऑप्शन है ऑटोसोमल, डी ऑप्शन है X लिंक रिसेसिव। पहले तो ये जो TFM डिजीज़ होती है ये X क्रोमोसोम के ऊपर होती है और दूसरी ये रिसेसिव होती है, मतलब ये होमोजाइगस रिसेसिव जब ये क्रोमोसोम होगा तभी ये डिजीज़ काज होगी। मेल के पास तो होता ही एक X क्रोमोसोम है, अगर उसके ऊपर ये हो जाती है तो वो कम्प्लीटली एक्सटर्नली फीमेल की तरह उसकी अपीयरेंस हो जाती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ये जो क्वेश्चन है वो पंजाब टेक्स्ट के चैप्टर जेनेटिक्स के पेज नंबर 195 पर लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लाइन साइड इन्फॉर्मेशन में, जो आपको स्क्रीन पर शो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्केलेटल मसल इज स्टेशनरी। स्केलेटल मसल का वो कौन सा पार्ट होता है जो स्टेशनरी होता है, मतलब रेस्ट में होता है, जो मूव नहीं करता। तो बेसिकली देर आर द टू रीजन्स वेयर द स्केलेटल सिस्टम इज कनेक्टेड विद द मसल। बेसिकली दो जगहें होती हैं जहाँ पर हमारा स्केलेटल सिस्टम मसल से कनेक्टेड होता है। उन दो जगहों का नाम है ओरिजन एंड इंसर्जन। ओरिजन वो पार्ट होता है व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इट रिमेन इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब जो चीज़ मूव नहीं करे, जो रेस्ट में हो। तो ओरिजिन वो पार्ट है जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा तो ये रेस्ट में होगा, मूव नहीं करेगा। और नंबर 2 है इंसर्जन। इंसर्जन वो पार्ट है व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इट रिमेन मोबाइल। इंसर्जन मसल का वो पार्ट है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा तो उसका वो पार्ट मोबाइल होगा, मतलब वो मूव कर सकता है, वो मोशन में होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओरिजन। क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि स्केलेटल मसल का कौन सा पार्ट स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट में है, तो ओरिजन हमारा रेस्ट में होता है, इमोबाइल होता है, वो मूव नहीं करता। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक और आपको पॉइंट बता दूं टेंडन के बारे में। टेंडन एक ऐसी फ्लेक्सिबल कॉर्ड होती है जो बोन को मसल से कनेक्ट करती है। तो बोन मसल से दो जगहों पर कनेक्ट होता है, वो होता है एक ओरिजिन और एक होता है इंसर्जन। तो टेंडन इन दोनों जगहों पर मौजूद होता है जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जब हमारा बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी ओरिजिन कौन सी होती है। पहले ये समझते हैं कि बाइसेप क्या होता है। बाइसेप वो मसल का पार्ट है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका जो फ्रंट वाला पार्ट होगा ना वो बाइसेप कहलाएगा। और जो ट्राइसेप होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका जो बैकवर्ड पार्ट होगा वो ट्राइसेप कहलाएगा। तो जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका जो ओरिजिन होगा वो होगा ह्यूमरस। तो ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये फेडरल बुक के चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट के पेज नंबर 52 पर लिखी हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कार्डियक मसल फाउंड इन। आप इस वर्ड से तो रिलेटेड होंगे ही, अगर किसी को पता नहीं है तो फिर भी मैं बता दूं कि कार्डियक जो वर्ड होता है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है इन बायोलॉजी।
तो बोल रहा है कि कार्डियक मसल फाउंड इन, तो कार्डियक मसल कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन ए में है आर्म, ऑप्शन बी में है किडनी, ऑप्शन सी में है हार्ट और ऑप्शन डी में है लिवर। तो मैंने आपको बताया कि जो कार्डियक वर्ड होता है वो हार्ट के लिए बायोलॉजी में यूज़ होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तो ये देखें कि पीएमसी वाले एग्जैक्ट बुक की लाइंस भी दे रहे हैं, तो आप एकदम बुक की लाइंस को रट्टा लगा दें, याद कर लें, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी पॉइंट उठाकर आपको दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन अगेंस्ट, एडवर्ड जेनर ने किस डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीन बनाई थी? तो ऑप्शन ए में है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स ऐसी डिजीज़ है जो हमें बैक्टीरिया की वजह से होती है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है बैसिलस एंथ्रैक्सिस। ये मोर कॉमन होती है एनिमल्स में एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। ये काज होती है जब कोई इन्फेक्टेड एनिमल हमारे कांटेक्ट में आ जाता है, या इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है हमें किस रूट से, मतलब किस रास्ते से काज हुई है, ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर किस रास्ते से इंटर हुआ है। अगर ये वायरस हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू इंटर हुआ है तो स्किन अल्सर हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ द स्किन हो सकता है। अगर ये वायरस इनहेलेशन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर आ गया है तो हमें चेस्ट पेन भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से रूट से हमें ये डिज़ीज़ काज हुई है। इस डिज़ीज़ का जो इलाज है वो एंटीबायोटिक्स ही होता है। एंड ऑप्शन बी में है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होता है एक ऐसी डिजीज़ है जो हमें एक वायरस काज करता है जिसका नाम होता है वायरोला वायरस। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के ऊपर रेशेस बनना शुरू हो जाते हैं और वही रेशेस फिर वेजिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब रेशेस और वेजिकल्स में डिफरेंस क्या है? रेशेस वो दाने दाने होते हैं सिंपल, और जो वेजिकल्स होते हैं उन दानों के अंदर जब पानी भर जाता है तो वो वेजिकल्स कहलाता है। एंड ऑप्शन सी में है एचआईवी। एचआईवी एक वायरस का नाम है। ये वायरस हमें एड्स डिजीज़ काज करता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये खुद अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, जब ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है तो खुद ही बाकी सारे वायरस हमारे बॉडी पर इजीली अटैक करते हैं। इसीलिए एचआईवी को सिंड्रोम बोला जाता है कि मल्टीपल डिजीज़ काज हो जाती है। एंड ऑप्शन डी में है हेपाटाइटिस। हेपा का मतलब होता है लिवर, एंटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो लिवर होता है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। मगर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इसने ये वैक्सीन का नाम डिस्कवर किया था, मतलब वैक्सीन का पता सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने लगाया था। और ये भी पॉइंट बुक की लाइन में लिखी हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। नोमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय डैश। नोमेनक्लेचर वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? पहले हम ये समझते हैं कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना। मतलब कैसे, आप किसी भी चीज़ को अपनी लैंग्वेज में कुछ कहते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज में भी आप उसी चीज़ को उसी वर्ड से कॉल करते हो। इसीलिए नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो हर लैंग्वेज में सेम होगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होगा वो हर लैंग्वेज में सेम होगा। ये जो नेम होगा ये दो वर्ड्स पर कंसिस्ट होगा, एक वर्ड होगा जीनस और दूसरा होगा स्पीशी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं, जो ह्यूमन होता है उसको हम साइंटिफिक नेम में होमो सेपियंस बोलते हैं। इसमें जो होमो है वो है जीनस और जो सेपियंस है वो है स्पीशी। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। तो इस नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कार्लेस लिनस ने करवाया था, जो हमारा सी ऑप्शन है। ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। ये जो लाइन है ये पंजाब टेक्स्ट के बुक में लिखी हुई है, चैप्टर नंबर एवोल्यूशन के पेज नंबर 222 में। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इन 90s फर्स्ट डिजीज ऑफ वायरसेस, इसमें पूछ रहा है कि 1901 में सबसे पहले वायरस की कौन सी डिजीज डिस्कवर हुई थी? तो ऑप्शन ए में है एचआईवी। एचआईवी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होता है, ये वायरस ह्यूमंस के अंदर एड्स डिजीज काज करता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड ऑप्शन बी में है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वो डिजीज़ है जो
वायरला वायरस की वजह से काज होती है, जिसमें हमारे बॉडी के ऊपर रेशेस बनना शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन सी में है कोलेरा। कोलेरा जो डिजीज़ है ये विब्रियो कोलेरा वायरस की वजह से होती है। ये वायरस कंटामिनेंट फूड एंड वाटर में प्रेजेंट होता है। अगर हम वही फूड और वाटर पी लेते हैं तो ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायरिया और डायसेंट्री होती है। और ऑप्शन डी में है येलो फीवर। येलो फीवर वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम है फ्लेवी वायरस। ये फ्लेवी वायरस मॉस्किटो में अंदर मौजूद होता है। जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी येलो हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। 1901 में सबसे पहले वायरस की पहली डिजीज जो डिस्कवर हुई थी वो थी येलो फीवर। ये जो पॉइंट है ये पंजाब टेक्स्ट के बुक चैप्टर वायरस की पेज नंबर 73 पर लिखी हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। नॉट मैच्ड करेक्टली विथ इट फंक्शन। नीचे दिए गए ऑप्शन में जैसा कौन सा जो ऑर्गन है उसका फंक्शन करेक्ट नहीं लिखा हुआ। तो ऑप्शन ए में है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो होता है वो सेल का ऑर्गन है, उसका काम प्रोटीन बनाना होता है, ये करेक्ट है। एंड ऑप्शन बी में है ई आर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट, मतलब कैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है सेल की मेम्ब्रेन तक। इसका काम होता है न्यूक्लियस से चीज़ें लेकर बाहर ट्रांसफ़र करना। एंड ऑप्शन सी में है गोल्जी वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये करेक्ट नहीं है, गोल्जी का काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं होता। गोल्जी बॉडी का काम होता है स्टोर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजेस द प्रोडक्ट्स का काम होता है चीज़ों को मॉडिफाई करना, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग लाना, उसको पैक करना और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के पास पहुंचाना। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। हमारा जो है ये इसका फंक्शन गोल्जी बॉडी का नहीं है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसका काम होता है? ये काम होता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम का काम होता है जब भी कोई सेल के अंदर फॉरेन पार्टिकल इंटर हो जाता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, या उस वो ओल्ड वार्न आउट पार्टिकल्स को भी तोड़ता है। जो सेल के अंदर पुराने आर्गन हो जाते हैं तो उनको तोड़ देता है। तो ये आप याद कर लें, इनकी पॉइंट्स लिख लें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। चिंपैंजी HIV। इसमें बोल रहा है कि अगर चिंपैंजी में अंदर HIV हो जाए, मतलब एड्स हो जाए, तो उस वायरस को हम क्या बोलेंगे? अगर ये वायरस ह्यूमन पर अटैक करेगा तो वो HIV कहलाएगा, मगर ये वायरस अगर चिंपैंजी पर अटैक करेगा तो वो HIV नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन ए में है FIV। FIV का फुल फॉर्म है फेलाइन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये जो होगा अगर केट के अंदर एड्स हो जाए तो वो FIV कहलाएगा। ऑप्शन बी में है SIV साइमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो है अगर चिंपैंजी में एड्स हो जाए तो SIV वायरस वो कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन में हमारा बी। और ऑप्शन सी में HIV अगर ह्यूमंस के अंदर हो जाए एड्स तो वो वायरस उसका नाम क्या होता है? HIV इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और डी में नन ऑफ दी। तो करेक्ट ऑप्शन इज अवर बी। चिंपैंजी के अंदर जो एड्स डिजीज काज करता है वो SIV वायरस कहलाता है, नॉट HIV। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है चीफ सेल ऑफ स्टमक सिक्रीट। स्टमक के अंदर जो चीफ सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टमक के अंदर और कौन कौन से सेल्स होते हैं। स्टमक के अंदर और 3 सेल्स होते हैं। सबसे पहले जो है उसको हम पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं। उनका काम होता है HCl को रिलीज करना। HCl एक ऐसा एसिड है जो अगर फूड के अंदर हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 2 पर जो सेल है वो म्यूकस सेल्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। उनका काम होता है स्टमक की वाल्स को HCl एसिड से प्रोटेक्ट करना। एंड नंबर 3 पर जो सेल होते हैं जिसको हम चीफ सेल भी बोलते हैं या उनको हम जाइगोमेटिक सेल्स भी बोलते हैं, इनका काम होता है पेप्सिनोजन सिक्रीट करना। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो एक्टिव होते हैं पेप्सिन में, तो उनका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो ऑप्शन ए में है ट्रिप्सिनोजन, ऑप्शन बी में है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी में है पेप्सिनोजन एंड ऑप्शन डी में है पेप्सिन। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पेप्सिनोजन, नॉट डी पेप्सिन, क्योंकि सबसे पहले तो वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रिलीज होते हैं, डायरेक्ट तो एक्टिव नहीं होते। उसके बाद जब एक्टिव होते हैं तब अगर डी ऑप्शन होता, मगर ये पेप्सिनोजन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये जो पॉइंट है ये डाइजेशन चैप्टर फेडरल बुक के पेज नंबर 254 पर लिखी हुई है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ट्रम
क्रोमोसोम वाज क्वाइंड बाय, जो क्रोमोसोम टर्म है उसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसके बारे में हमें किसने बताया था। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। क्रोमा मीन्स कलर्ड एंड सोमा मीन्स बॉडी। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस वाल्डियर ने करवाया था इन 1882। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, वाल्डियर। ये एग्जैक्ट लाइन फीडरल बुक के चैप्टर क्रोमोसोम एंड डीएनए के पेज नंबर 181 पर लिखी हुई है। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।